नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक जगह देख रही है, एक जगह को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और उनके इस प्रयास में डीएमके पूरी तरह से सहयोग कर रही है। जहां पहले डीएमके के नेता और एम.के. स्टालिन के पुत्र तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दिया, अब ठीक इसी प्रकार का बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया डीएमके के लिए दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी को जहरीला सांप बताया है, वहीं ऑल इंडिया डीएमके को कूड़े का ढेर बताया है और उन्होंने कहा है कि कूड़े के ढेर से सांप निकल करके घरों में घुस आता है, इसलिए कूड़े के ढेर को फेंक देना चाहिए और आगामी चुनाव में राज्य की जनता ऑल इंडिया नजरमुख को और भारतीय जनता पार्टी को, ऑल इंडिया डीएमके को कूड़े के ढेर में फेंक देगी ताकि जहरीला सांप भारतीय जनता पार्टी भी समाप्त हो जाए। उदयनिधि स्टालिन का ये जो विवादित बयान है भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया डीएमके के लिए जो दिया गया है, ये निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में पैर जमाने का काम करेगा। जिस प्रकार से सनातन धर्म के विरोध में उन्होंने बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, उसे हिंदू समुदाय जो हिंदुत्व की जो वोटर है वो ऑल इंडिया डीएमके और भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है और ऐसे में और बयान भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया डीएमके के खिलाफ देकर के डीएमके ने अपने लिए ही राह मुश्किल की है। कह सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन का इस तरह का विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक रिलेवेंस बना रही है, तमिलनाडु की राजनीति में एक जगह दिला रही है। और इस समय तमिलनाडु इकाई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई भी जोरदार तरीके से डीएमके के तमिलनाडु सरकार की लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी जन विरोधी नीतियों को लगातार वो जनता के बीच में लेकर के जानते हैं। अन्नामलाई एक अफसर रहे हैं, अफसर से त्याग पत्र देकर के वो राजनीति में आए हैं और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जब ज्वाइन की तो उन्होंने जरूर कुछ इस बात को सोचा होगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हो सकती है और इसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो इस बात को मांग भी करते हैं पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के किसी एक सीट से चुनाव लड़ाया जाए ताकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का मौका मिले। और उदयनिधि स्टालिन का ये जो बयान था निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में एक स्थान को सुरक्षित करेगा। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।